दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। इस चैप्टर से दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, या फिर पूछ लेंगे कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इन दोनों ही पॉइंट को हम ट्रिक से याद करेंगे, नदी भी याद करेंगे और राज्य भी याद करेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है भाई, हो सकता है एग्जाम में आपको 1-2 नंबर दिला दे। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात की। मांडवी नदी पर स्थित है गोवा में। अब दूध सागर में आ गया दूध और मांडवी के स्टार्टिंग में आ गया माँ। भाई माँ हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है। ले बेटा दूध पी ले, ले बेटा दूध पी ले और जल्दी से बड़ा हो जा। तो दूध सागर दूध, मांडवी यानी कि माँ। माँ हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है। और गोवा का हो गया गांव, और गांव में तो भाई दूध दही की मौज है। बाहर है दूध दही की, कहां पर? गांव में। शहरों में पैकेट का मिलता है जिसमें मजे नहीं है भाई। तो दूध सागर यानी कि दूध, मांडवा नदी, माँ हमेशा बच्चों को दूध पिलाती है। और दूध की मौज बाहर कहां पर है भाई? गांवों में, गोवा। और देखिए गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है कर्नाटक में। देखिए गोकक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो गोकक जलप्रपात, गोकक नदी, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। अब ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब कर्नाटक का हो गया नाटक। और भाई आपने नाटक देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसके अंदर है गोकुल धाम सोसाइटी और यहाँ पर है गोकक। गोकक यानी कि गोकुल धाम सोसाइटी कहां पर देखी सुनी है? नाटक के अंदर देखी सुनी है, यानी कि कर्नाटक। तो भूल मत जाना मेरे भाई, बिल्कुल इजी है। गोकक यानी कि गोकुल धाम सोसाइटी हम नाटक में देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जोग जलप्रपात, या फिर इसे कह सकते हैं गरसोपा जलप्रपात, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ये एक ही है, नाम इसके 3 है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। अब शरावती का हो गया शरारती। भाई जो शरारती बच्चे होते हैं, जो शरारती बंदे होते हैं ना, जोक जलप्रपात, जोक, वो बात बात पर जोक मारते हैं। अगर उनको कुछ बोल दे तो फिर नाटक करते हैं। नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं अंकल, सॉरी अंकल मैंने ऐसा नहीं बोला। शरारती बच्चे बात बात पर जोक मारते हैं। अगर उनको डांट दे, कुछ बोल दे, तो फिर वो नाटक करने लग जाते हैं। नहीं सर मैंने नहीं बोला अंकल, सॉरी। और देखिए इस जलप्रपात का निर्माण 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर होता है। राजा, राकेट, रोरर और रानी जलप्रपात। ये चारों जलप्रपात मिलकर बनाते हैं जोग जलप्रपात, या फिर कह सकते हैं गरसोपा जलप्रपात, या फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। और देखिए इस जलप्रपात की ऊंचाई है 255 मीटर। अब यहाँ पर डाउट हो जाता है कि भाई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो डाउट हम आपका आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है, कर्नाटक में। देखिए ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और आपको ऑप्शन में जोग जलप्रपात भी मिले और कुचिकल जलप्रपात भी मिले, तो आपका राइट आंसर होगा कुचिकल जलप्रपात। और अगर ऑप्शन में आपको कुचिकल जलप्रपात ना मिले, जोग जलप्रपात मिले, तब आपका सही जवाब होगा जोग जलप्रपात, या फिर गरसोपा जलप्रपात, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। नाम 3 है, ये जलप्रपात एक ही है। तो भाई आप अपने विवेक से सोच समझकर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब धुआंधार का हो गया कि भाई धुआं धुआं कर दी, धुआंधार बैटिंग की भाई ने, इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मैच को जीता लाया। और जबरदस्त बैटिंग कौन करेगा? नर्मदा यानी कि मर्द। जो मर्द होगा ना वो ही भाई जबरदस्त धुआंधार बैटिंग करेगा। मर्द बंदा ही टीम को जिता सकता है। तो सीधी सी बात है भाई, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, धुआंधार बैटिंग वही करेगा जो मर्द बंदा होगा। और मध्य प्रदेश यानी कि हमारी टीम के मध्य मर्द बंदे जरूर होने चाहिए धुआंधार बैटिंग के लिए। और देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट, कपिल धारा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश। अब बात हो रही थी पीछे धुआंधार बैटिंग की, और यहां पर भी धुआंधार क्रिकेटर आ गए। कौन? कपिल धारा, कपिल देव आ गए, जिनके नेतृत्व में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था भाई। कब जीता था? डेट आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। तो कपिल धारा यानी कि कपिल देव भी मर्द बंदे हो गए, धुआंधार बैटिंग की थी
लेकिन अब वो हमारी टीम के मध्य प्रदेश, मध्य नहीं है भाई, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। नेक्स्ट, शिवम सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। एक और पॉइंट नोट कीजिए, देखिए शिव सुंदरम भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 98 मीटर, 98 मीटर, और यहीं पर एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी 1902 में। देखिए सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब चित्रकूट में आ गया चित्तर। भाई मैं चित्तर बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था, लेकिन मेरी गलती ये थी, मैं खुले आसमान में बना रहा था, तो इंद्रावती, इंद्र भगवान ने बारिश कर दी, तो मैंने जो चित्तर बनाया था, जो पेंटिंग बनाई थी, वो सारी खराब हो गई, और मेरे मुख से एक ही बात निकली, छी 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 छत्तीसगढ़, छी छी छी, हे इंद्र भगवान, छी छी, इतनी मेहनत से तो मैंने ये चित्तर बनाया और आपने बारिश करके इसे खराब कर दिया। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। ये भूल मत जियो मेरे भाई। वीडियो बढ़िया लग गया तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। और देखिए इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। चित्रकूट जलप्रपात घोड़े की नाल के समान मुख होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब नियाग्रा जलप्रपात की बात आई है तो देख लेते हैं वो कहां पर है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। जब विश्व के प्रमुख जलप्रपात हम कवर करेंगे तब इस बारे में ज्यादा डिटेल और ट्रिक से हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है हुंड्रू, हुंड्रू, हुंड्रू क्यों? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण, भाई घर में स्वर्ण है, घर में गोल्ड है, सोना है, इसलिए मैं हर रोज हूं डरूं, कभी कोई चुरा ना ले, कोई डाका ना डाल ले। हुंड्रू, हूं डरूं भाई मैं रोज, किस लिए? क्योंकि घर के अंदर स्वर्ण है, सोना है, गोल्ड है, इसलिए हूं डरूं। और कई बार तो मेरा मन करता है इस स्वर्ण को, इस सोने को कहीं झाड़ियों में छुपा दूं, झारखंड झाड़ियों में छुपा दूं और निडर होकर रहूं, लेकिन हूं डरूं मैं, क्योंकि स्वर्ण जो है घर में ही है भाई। नेक्स्ट, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, कोटा राजस्थान में स्थित है। याद कैसे रखेंगे? अब बात हो रही है चुलिया के, भाई चलिए, चुलिया चलिए, चंबल यानी कि कंबल लेकर आते हैं। कहां से? राजाओं महाराजाओं से, राजस्थान से, राजस्थान से कंबल लेकर आते हैं, चलिए। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है, भूल मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है। अब चचाई का हो गया चाई, टी, चचाई चाय, बीहड़, भाई चाय जो है ना वो बीहड़ में बैठकर पीने का, बीहड़ के मध्य बैठकर पीने का तो अलग ही मजा है। अब मान लीजिए आप सुनसान बीहड़ में है और वहां पर बैठकर बीहड़ के मध्य आप चाय पी रहे हैं। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। चलो छोड़िए भाई, कुछ भी याद नहीं रहता ना, तो सिर्फ आप इतना याद रख लेना कि आपने बीहड़ के मध्य चाय पी, बस। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश, आपने बीहड़ के मध्य चाय पी बैठकर। नेक्स्ट, नौह काली काई जलप्रपात पूर्वी खासी पहाड़ियों पर है, मेघालय में। ये बरसाती जलप्रपात है, जब बरसात होती है तब ये एक्टिव हो जाता है। नाम क्या इसका? नौह काली काई। अब इसमें एक शब्द आ रहा है, नौह को निकालिए, काली काई। भाई काली काली काई कब जम जाती है? जब मेघालय यानी कि मेघ बरसते हैं, मेघ बरस रहे हैं, पानी इकट्ठा हो गया तो काली काली काई जम जाती है। नेक्स्ट, बरकाना जलप्रपात सीता नदी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है सूचीपारा जलप्रपात वायनाड केरल में स्थित है। उसके बाद है बरई पानी जलप्रपात बुधाबलंगा नदी पर स्थित है। और देखिए ये झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के आता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो भी प्रमुख जलप्रपात है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो का 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको इजीली ये सब याद हो जाएगा। और भाई आप दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब।
आपको क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? और भाई इसका सही जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।